हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। बहुत दिनों के बाद आज वीडियो डालने जा रहा हूँ। असल में कुछ व्यस्तता के कारण वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रही हैं, इसका मुझे बहुत ही अफसोस है। लेकिन कुछ असल में आगे कुछ मकान वगैरह बन रहा है, तो उसकी वजह से कुछ डिस्टर्बेंस रहता है, नई वीडियो बना मिलता है। आज मुझे मौका मिला है, मैं बना रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे एक हाई स्कूल में। काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि सर हाई स्कूल का फिजिक्स पर जो है वीडियो अपलोड करें, तो आज मैं हाई स्कूल की फिजिक्स की बात करूंगा। तो हाई स्कूल का जो फिजिक्स है उसमें मैं जो चैप्टर पढ़ाऊंगा, पहला जो चैप्टर है वो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, लेकिन मैं उसको अभी नहीं पढ़ाऊंगा। इसके बाद है दूसरा चैप्टर जो है वो रंग बिरंगा संसार, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, लेकिन उसको भी अभी नहीं। इसके पहले मैं बात करूंगा तीसरे चैप्टर की, जिसका नाम है विद्युत। ठीक है ना? चैप्टर लेसन नंबर 3 फिजिक्स के हिसाब से लेसन नंबर 3। वैसे 12वां चैप्टर है बुक में आपके, लेकिन इसमें लेसन नंबर 3 फिजिक्स के अकॉर्डिंग। और चैप्टर जो है आपका वो है विद्युत। विद्युत करंट, सॉरी करंट नहीं डालेंगे बल्कि इलेक्ट्रिसिटी डाल। इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका चैप्टर है विद्युत। तीसरा चैप्टर आपका इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। विद्युत क्या है? तो विद्युत जानने से पहले तो चलिए हम पहले विद्युत की बात करते हैं। विद्युत क्या है? किसी को पता है विद्युत की डिफिनेशन कि विद्युत कहते किसको? तो चलिए अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ विद्युत क्या है। विद्युत फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम आवेश का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या बोलते हैं, आवेश का अध्ययन करते हैं, उसको हम विद्युत बोलते हैं। ये आप परिभाषा विद्युत की दे सकते हैं कि रस फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेश का अध्ययन करते हैं, विद्युत कहलाती है। ठीक है ना? तो ये विद्युत दो प्रकार के, आप परिभाषा में बोल रहा हूँ, आप सुन के उसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। तो विद्युत किसको कहते हैं? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेश का अध्ययन करते हैं। आवेश किसको बोलते हैं मैं अभी नेक्स्ट आगे बताऊंगा। पहले इसके प्रकार, विद्युत के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार हैं। विद्युत के प्रकार भी हैं, एक है स्थिर वैद्युत। स्थिर वैद्युत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। दूसरा आपका है विद्युत चालन। विद्युत चालन, विद्युत चालन को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। विद्युत चालन को आप बोल सकते हैं क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। स्थिर वैद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा जो प्रकार है विद्युत चालन यानी इलेक्ट्रिक करंट। स्थिर वैद्युत क्या होता है? इसमें हम, स्थिर का मतलब स्थिर और विद्युत का मतलब आवेश। अभी मैंने बताया विद्युत मतलब आवेश। तो स्थिर आवेश के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं स्थिर वैद्युत। सपोज ये मेरा आवेश है, इसको मैंने रख दिया, ये रुका हुआ स्थिर है। अब ये क्या, इसके गुण के बारे में, इसके बारे में अध्ययन करना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर वैद्युत कहलाता है। विद्युत चालन क्या है? जिसमें हम मूविंग चार्ज, गतिमान आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी उसमें जो आवेश होता है वो गतिशील होता है, इसमें आवेश स्थिर होता है। ठीक है ना? तो यानी ये स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, इसमें स्थिर आवेश। ठीक है ना? और ये गतिमान आवेश या गतिमान आवेश, गतिमान आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। फिर से एक बार सुने, मैंने कहा विद्युत चैप्टर का ही नाम है, तो विद्युत कहते हैं किसको? विद्युत जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेश का अध्ययन करते हैं, विद्युत कहलाता है। उसके बाद मैंने बताया विद्युत दो प्रकार के होते हैं, स्थिर वैद्युत और विद्युत चालन। स्थिर वैद्युत इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक, विद्युत चालन इलेक्ट्रिक करंट। स्थिर वैद्युत किसको बोलते हैं? जिसमें हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना?
ये आवेश है, सपोज इसको मैंने रख दिया, ये स्थिर हो गया। अब इसके बारे में, इसके गुणों के बारे में अध्ययन करना स्थिर वैद्युत कहलाता है। और जिसमें ये आवेश मूव कर रहा हो, मूविंग चार्ज हो, गतिमान आवेश के बारे में जिसमें हम अध्ययन करते हैं उसको हम विद्युत चालन कहते हैं। फिलहाल हमको ये स्थिर वैद्युत के ही बारे में पढ़ना है, ये अभी नहीं पढ़ना है। क्लियर है? इसके बाद मैं बात करता हूं कि आवेश किसको कहते हैं। आवेश इंग्लिश में इसको चार्ज बोलते हैं। आवेश क्या होता है बाबू? कितने लोगों को पता है? जिनको पता है वो कमेंट करें, कमेंट में जरूर लिखेंगे। लेकिन आवेश कहते हैं किसको? चलिए हम बताते हैं आवेश क्या होता है। तो देखो भैया, आप देखो बचपन में ये काम लगभग सबने किया होगा, हमने भी किया है। आप बचपन में सूखे बालों पर अपने कंघी को या इस स्केल को रगड़िए, और रगड़ने के बाद सपोज ये आपका एक ये स्केल है, इसको मैंने अपने बालों में रगड़ा। रगड़ने के बाद ये छोटे छोटे कागज के टुकड़े इनके पास लेके जाइए। तो जब हम इनके पास लेके जाते हैं तो क्या देखते हैं कि कुछ कागज के टुकड़े इस पे चिपक जाते हैं, कुछ कागज के टुकड़े दूर भागते हैं, कुछ चिपकते हैं, कुछ दूर भागते हैं। होता है ऐसा? लगभग सबने किया होगा। यानी जब हम इसको, अभी इसके अंदर ये गुण नहीं था पटरी या स्केल के अंदर या कंघी के अंदर, लेकिन जैसे मैंने इसको सूखे बालों में रगड़ा, ध्यान रहे बाल सूखा होना चाहिए, ठीक है ना, गीला नहीं होना चाहिए। वैसे अभी मेरे बाल एकदम लगभग गीले हैं, पानी लगाया था, लेकिन अभी सूखा होना चाहिए। सूखी कंघी को रगड़ें बालों में, उसके बाद उसको किसी कागज के टुकड़ों के पास लेके जाएंगे तो आप देखेंगे उस कंघी में एक गुण उत्पन्न हो जाता है जिस गुण के कारण वो कुछ कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है और कुछ कागज के टुकड़ों को प्रतिकर्षित करता है, यानी दूर भगाता है। कुछ को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है जैसे चुंबक करता है, और कुछ को दूर भगा देता है। तो कंघी के अंदर या जो है स्केल के अंदर जो ये गुण उत्पन्न हुआ, जो चिपका रहा है या दूर भगा रहा है, उसी गुण को बोलते हैं आवेश। उसी गुण को क्या बोलते हैं भैया? आवेश बोलते हैं। क्या समझे कि जब दो पिंडों को या दो बॉडी बोल दे, दो पिंडों को आपस में रगड़ा जाता है, तो रगड़ने के बाद आप अपने हाथों को देखिए, थोड़ी देर के रगड़िए, दोनों हाथ आपके गर्म हो जाएंगे। गर्म क्यों हो जाते हैं? आवेश के कारण, ठीक है ना। तो क्योंकि तो जब दो पिंडों को आपस में रगड़ा जाता है तो उन पिंडों के अंदर एक विद्युत का गुण या जो विद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव का गुण उत्पन्न हो जाता है, और इसी गुण को हम बोलते हैं आवेश। बात समझे? यानी एक चुंबकीय प्रभाव का गुण, जब उसको रगड़ा तो या तो उसके अंदर एक विद्युत प्रभाव का गुण उत्पन्न हो जाएगा या एक चुंबकीय प्रभाव का गुण उत्पन्न हो जाएगा, और उसी गुण को हम बोलते हैं आवेश, ठीक है ना। जैसा कि इस कंघी के अंदर जो अभी गुण उत्पन्न हुआ, सूखे बालों में रगड़ा, अभी तक नॉर्मल कंघी थी, जैसे ही बालों में रगड़ा और रगड़ने के बाद कागज में के पास लेके गए, कागज में एकदम हड़कंप मच जाएगी, बवाल हो जाएगा, कोई हिलने डुलने लगेगा, कोई कंघी की तरफ आकर्षित होगा, कोई कंघी से दूर हटेगा। तो ये गुण जो पैदा हुआ कंघी के अंदर, वो क्यों हुआ? जब हमने बालों में रगड़ा, तो बालों में रगड़ने से क्या सा गुण आ गया? उसके अंदर आकर्षित करने का और प्रतिकर्षित करने का जो गुण आया, उसी गुण को हम बोलते हैं आवेश। सही, अगर आप ऐसे भी इसकी परिभाषा याद रख सकते हैं कि जब किसी दो पिंडों को आपस में रगड़ा जाता है तो उन पिंडों के अंदर आकर्षित और प्रतिकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसी गुण को आवेश बोलते हैं। लेकिन सही अगर इसकी डिफिनेशन बोले तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि जब दो पिंडों को आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने के पश्चात उनके अंदर विद्युत का प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव का गुण उत्पन्न हो जाता है, उस गुण को आवेश बोलते हैं। आई थिंक समझ गए होंगे। जिसको लिखना होगा वो पस करके वीडियो को रोक के उसको लिख लेगा। क्लियर है बात? तो ये आवेश की बात हो गई। अब हम बात करते हैं जो इस चैप्टर का पहला टॉपिक है, जिसको बोलते हैं धारा किसको बोलते हैं। क्योंकि अगर इसको समझे बिना धारा की डिफिनेशन डायरेक्ट अगर स्टार्ट कर दी जाए तो आप धारा नहीं समझ पाएंगे। और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, इंटर में भी ये तीसरा चैप्टर है विद्युत धारा, और ये बहुत इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स दिए हैं। इंटर में इसी को ब्रॉड लेवल पे बढ़ा दिया गया है तो वहाँ आप पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये बेस है आपका, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, पुश करके वीडियो को रोक करके आप उसको नोट कर सकते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको। इसके बाद हम बात करेंगे जो हाई स्कूल का पहला टॉपिक है, जिसको हम बोलेंगे धारा। धारा यानी करंट। करंट किसको बोलते हैं? तो देखिए करंट किसको बोलते हैं, तो करंट का मैं पहले सूत्र लिख दे रहा हूं, आप सूत्र से परिभाषा बना लेंगे। करंट यानी धारा, धारा को आई से लिखा जाता है। धारा बराबर होता है Q बाई टी, जहां पे Q क्या होता है? आवेश। आवेश को Q से लिखा जाता है, और बटे में जो T है वो है समय,
और आई मतलब है धारा, ये आई क्या है धारा, यानी धारा बराबर क्या हुआ आवेश बटे समय। और समय जब बटे में लिखा हो तो उसको हम दर बोलते हैं। समय अगर बटे में लिखा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे दर बोलते हैं। तो अब देखो यानी ये सपोज ये मेरे पास कोई चालक, देखो ऊपर क्या है आवेश बटे में दर, आवेश की दर को धारा कहते हैं। लेकिन सही से परिभाषा कैसे लिखेंगे, सपोज ये मेरे पास कोई चालक है, धातु है कोई जिसमें हम धारा प्रवाहित कर सकते हैं, ये कोई चालक है इसमें मैंने धारा प्रवाहित की, तो कितने समय में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है इसी को हम बोलते हैं, कितने समय में कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं इसी को हम धारा बोलते हैं। बात समझे, यानी आवेश प्रवाहित होना, आवेश प्रवाह समय के साथ साथ, तो समय जब होता है तो उसको दर बोलते हैं, तो आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। देखिए यहां से सूत्र से समझिए, आवेश की दर यानी आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, ये इसकी परिभाषा है। बात समझिए, आई थिंक समझ गए होंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। बात समझिए, सूत्र इसका क्या है, आई बराबर क्यू बाई टी। बात समझे, ये बात याद रखेंगे, बटे में अगर समय होता है तो उसको हम दर बोलते हैं, यानी आवेश प्रवाह की दर धारा। क्लियर। इसके बाद अगर देखिए सपोज अगर हम टी को इकाई मान लें, एक सेकंड या इकाई बोलते हैं इसको, टी को एक मान ले तो देखो आई बराबर क्यू की हो जाता है। देखो टी अगर एक हो गया तो बटे में एक लिखेंगे ना, आई बराबर क्यू, यानी एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को धारा कहते हैं। यह यहां भी परिभाषा लिख सकते हैं, इस तरह से भी परिभाषा लिख सकते हैं, ये परिभाषा भी लिख सकते हैं, यहां भी परिभाषा लिख सकते हैं, जो चाहो। यहां पे अगर टी को एक सेकंड मान ले तो क्या, सपोज समय एक है तो एक सेकंड में इस चालक में कितनी आवेश प्रवाहित हो रहा है, कितनी आवेश की मात्रा प्रवाहित हो रही है, उसी को हम धारा बोलते हैं। यानी एक सेकंड में अगर समय को एक मान लिया जाए, यानी एकांक समय में, या एकांक समय भी बोलते हैं, एक सेकंड भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को धारा कहते हैं। आप यहां से याद करेंगे, रट्टा मारेंगे भूल जाएंगे, फिजिक्स को कभी भी रट के नहीं पढ़ सकते आप, रटेंगे भूल जाएंगे, एग्जाम के समय क्या आधे घंटे में भूल जाएंगे, समझाया होगा आप एक साल बाद भी पढ़ेंगे तो याद रहेगा। तो यहाँ पे दोनों परिभाषा मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को धारा कहते हैं, क्यों आवेश की मात्रा है, समय एक सेकंड है, तो एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा धारा होती है। क्लियर। चलिए आगे बात करें, अगर दोनों को सपोज इफ Q भी एक हो जाए, Q आवेश एक कूलाम हो जाए और T जो समय है वो एक सेकंड हो जाए, तब आप देखो जो धारा I है वो 1 एम्पियर के बराबर हो जाएगी। यानी धारा का मात्रक एम्पियर होता है, 1/1, तो 1/1 का मतलब 1 आवेश को भी 1, T को भी 1, तो 1/1 मतलब I बराबर 1 एम्पियर। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछते हैं कि 1 एम्पियर की परिभाषा, 1 एम्पियर की परिभाषा, तो 1 एम्पियर की परिभाषा भैया क्या होगी, तो यहीं से आपको समझना है, रटना रटाना नहीं। देखो आप बिल्कुल ऐसे ही बोले, यदि 1 सेकंड में, यदि हटा दें 1 सेकंड में किसी चालक तार में यदि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो धारा 1 एम्पियर के बराबर होती है। बहुत आसान है, सुनिए, किसी चालक तार में 1 सेकंड में, चूंकि यहाँ जो धारा की बात हो रही है किसी चालक ही तार में बात होगी या किसी परिपथ की बात होगी, तो वो तो बोलना ही बोलना है। किसी चालक तार में 1 सेकंड में यदि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो धारा 1 एम्पियर होती है। समझ गए, एक बार और सुन लीजिए, किसी चालक तार में यदि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो धारा 1 एम्पियर के बराबर होती है। ये सारे परिभाषा आपको खुद लिखने हैं, बात समझिए, वीडियो को रोक करके आप उसको जरूर लिख लेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, इसके बाद आगे देखिए। यहां पे इससे रिलेटेड चलिए क्वेश्चन बोल देते हैं। सपोज क्वेश्चन मैंने बोला कि किसी चालक में या किसी परिपथ में 0.5 एम्पियर की धारा को हम 10 मिनट तक प्रवाहित करते हैं किसी चालक में, तो उसमें आवेश की मात्रा कितनी होगी। बात समझे, किसी चालक में 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक
प्रवाहित की गई तो चालक में आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। आवेश की मात्रा कितनी होगी ये बतानी। किसी चालक में 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की गई तो चालक में आवेश की मात्रा क्या होगी। तो बहुत आसान है, देखो आप ये फार्मूला पढ़ चुके हैं। सोल्यूशन में जो जो दिया है उसको नोट कर लीजिए। देखिए इसको नोट कर लिया होगा, आई थिंक इसको मिटा दे रहे। चलिए देखिए, तो सोल्यूशन में जब भी करना हो आपको न्यूमेरिकल, तो उसमें जो पहले गिवन हो उसको नोट कर रहे हैं। क्या क्या दिया है, 0.5 एम्पियर की धारा दी है, यानी आई की वैल्यू दी गई है, आई इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, और समय दिया गया है 10 मिनट, टी इज इक्वल टू 10 मिनट। तो इसको आप मिनट को हमेशा सेकंड में चेंज कर लेंगे, क्योंकि सीजीएस सिस्टम हो चाहे एमकेएस सिस्टम हो, टाइम को हमेशा सेकंड में ही मेजर किया जाता है। तो टी इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 60, सेकंड में बदल लेंगे तो 600 सेकेंड समय का मात्रा कितना हो गया। तो हम चूंकि अब सवाल में हम जानते हैं आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी। हमको यहाँ पे देखो क्यू निकालने को बोल रहा है, क्वेश्चन आवेश की मात्रा क्या होगी, तो आई बराबर क्यू बाई टी। क्यू को रोकेंगे तो ये टी अपॉन में है, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो आई मल्टीप्लाई टी। तो क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू 0.5 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू 600। तो यहाँ से देखो पॉइंट हटाएंगे तो इसके बटे में 1 0 बढ़ जाएगा, ये तो आप सब लोग जानते होंगे, बटे 1 कर सकते हैं। किसी को भी पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतने 0 बढ़ जाते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 को 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो 300 कूलाम आवेश आंसर हो जाएगा। बात समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लें। इस तरह से क्वेश्चन इसके आसान होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। आगे न्यूमेरिकल भी करवाएंगे, इतना नोट कर ले। चलिए अब चलिए बात करते हैं अगला जो टॉपिक है आपका वो है विभव। विभव, इसको इंग्लिश में बोलेंगे पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल। विभव भैया किसको बोलते हैं, तो चलिए बात करते हैं विभव क्या है। तो विभव क्या है, तो सपोज मैंने आपको बताया था कि जब किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करेंगे, नहीं बताया तो सुन ले। यदि ये कोई चालक तार है, इसमें हम धारा जब प्रवाहित करेंगे तो ये अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। या कोई भी इलेक्ट्रिक मशीन है, अगर उसमें अंदर धारा प्रवाहित हो रही है तो वो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देता है, ठीक है ना। तो जैसे ये चालक तार है, इसमें धारा मैंने प्रवाहित की तो अपने चारों ओर इस तरह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देता है, ठीक है ना। तो अभी हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की, तो ध्यान रखेंगे। तो सपोज ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ये कोई विद्युत क्षेत्र है, किसी परिपथ ने या किसी उपकरण ने अपने चारों ओर इस तरह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है। विद्युत क्षेत्र के अंदर ये कोई पॉइंट है, और विद्युत क्षेत्र से अनंत दूरी पर यहाँ पे सपोज कोई एकांक आवेश है। एकांक आवेश फिलहाल इतना जानिए कि वह आवेश जिसका मान 1 हो उसको हम एकांक आवेश बोलते हैं, और वो हमेशा धनात्मक होता है, ये भी ध्यान रखें। ऋणात्मक एक आवेश कभी एकांक आवेश नहीं हो सकता, ठीक है ना। एकांक आवेश को हमेशा धनात्मक आवेश मानते हैं, इसको परीक्षण आवेश भी बोला जाता है। तो सपोज ये कोई विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र से अनंत दूरी पर कोई एकांक आवेश है। अब उस एकांक आवेश को अगर हमको अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर इस बिंदु तक लेके आना है, सपोज ये इस टाइप से ये लेके आए, तो यहां से यहां जब हम उसको लेके आएंगे, यहाँ पे एकांक आवेश था, उसको विद्युत क्षेत्र के अंदर इस बिंदु तक लेके आए, तो एक कार्य करना पड़ेगा W, और जो कार्य किया गया उसी कार्य को हम विभव बोलते हैं। यानी विभव कुछ और नहीं है, एक कार्य है, लेकिन कौन सा कार्य है, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य है। बात समझे। तो क्या परिभाषा विभव की है, ध्यान से सुने। किसी एकांक आवेश को, ये एकांक आवेश है, या परीक्षण आवेश भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि अक्सर इसी से परीक्षण, एकांक आवेश से ही परीक्षण किया जाता है, इसीलिए एकांक आवेश को परीक्षण आवेश भी बोलते हैं। एकांक आवेश को अनंत से, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो किसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। यानी विभव कार्य है, ये बात आप हमेशा दिमाग में बिठा लेंगे। कोई पूछे विभव क्या है, आप भूल जाए, आप बता दें विभव कार्य है। कौन सा कार्य है, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो किया गया कार्य होता है वो विभव कहलाता है। बात समझे। तो जो बोला उसको वीडियो को रोक के उसको परिभाषा लिख लेंगे, ये फिगर है, इसको बस फिगर से आप समझिए, मेरे कहने का ये मतलब है। किसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। समझे। इसका मात्रक वोल्ट होता है, विभव का जो मात्रक है वो वोल्ट होता है,
और इसका जो सूत्र है V इज इक्वल टू, यानी विभव बराबर क्या होगा, देखो किया गया कार्य W, किसको, एकांक आवेश को, W बटे Q, यानी जो Q है वो एकांक है, तो W किया गया कार्य बटे आवेश, यानी कार्य बटे आवेश, यही क्या कहलाता है, विभव कहलाता है, समझे। और इसका मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। समझ गए होंगे मेरी बात को। चलिए अब यहाँ पे यहाँ पे एक चीज और देखो, यदि आवेश को 1 मान लिया जाए, Q बराबर 1, तो Q अगर 1 हो जाए तो V बराबर W के हो जाएगा। देखो बटे में 1 लिखा नहीं जाएगा, V W के बराबर हो जाएगा ये। तो यहाँ से एक भी परिभाषा बन सकती है, यहाँ पे यदि, यहाँ पे लिख लेंगे यदि Q बराबर 1 कूलाम, तो विभव कार्य के बराबर हो जाएगा। तो परिभाषा क्या बनेगी, 1 कूलाम आवेश पर किया गया कार्य विभव कहलाता है। देखिए कितना आसान है, 1 कूलाम आवेश पर किया गया या एकांक आवेश पर किया गया कार्य विभव कहलाता है। यानी एकांक आवेश को यहाँ से यहाँ, वही जो एकांक आवेश पे ही तो कार्य कर रहे हैं, तो उसी कार्य को विभव बोलते हैं। तो इसको यहाँ से ऐसे भी परिभाषा लिख सकते हैं कि एकांक आवेश पर किया गया कार्य विभव कहलाता है। W क्या है, किया गया कार्य, और कार्य विभव के बराबर है कब, जब आवेश 1 कूलाम है, तो एकांक आवेश पर किया गया कार्य विभव कहलाता है। ये भी परिभाषा लिख सकते हैं। इसके बाद देखो एक और अच्छी, सबसे अच्छी परिभाषा कि V, अब अगर दोनों को एकांक मान लिया जाए, जो W है वो 1 जूल हो, कार्य का मात्रक जूल होता है, और जो आवेश है Q वो 1 कूलाम है, तो ये भी 1, ये भी 1, तो आप देखो V बराबर 1 वोल्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बटे 1 बटे 1, और 1 बटे 1 का मतलब केवल 1, तो V बराबर 1 वोल्ट ये हो जाएगा। अब एग्जाम में इसका भी एक क्वेश्चन पूछते हैं कि 1 वोल्ट की परिभाषा, 1 वोल्ट की परिभाषा, तो 1 वोल्ट की परिभाषा किसको कहते हैं भैया, ध्यान से सुने, यहीं से परिभाषा को बोलना है। जैसे अभी आपने 1 एम्पियर की परिभाषा दी थी, वैसे 1 वोल्ट की। अब यहाँ से देखो ये परिभाषा अगर आपको याद है विभव वाली, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी एकांक आवेश को, देखो आवेश एकांक ही है 1 कूलाम, तो किसी एकांक आवेश को, या 1 कूलाम आवेश बोलते हैं, अगर किसी को एकांक बोलने में भूल जाता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, अब यहां रुक जाएंगे, 1 जूल हो तो विभव 1 वोल्ट के बराबर होता है। हाँ समझे, यहीं से आप परिभाषा देंगे, रटेंगे तो भूल जाएंगे भैया, रट नहीं सकते फिजिक्स, कोई भी चीज कभी भी कोई आदमी रट के पास तो हो सकता है मगर सक्सेस नहीं हो पाएगा अगर वो समझा नहीं होगा, वो भी ज्यादा दिन तक रट भी नहीं पाएगा। रट के कितनी चीजें याद रख सकते हैं आप, तो समझने की कोशिश करिए। आप यहां से देखिए, फिर से सुनिए, किसी एकांक आवेश को अनंत से, ये परिभाषा विभव वाली याद रखिए, किसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो तो विभव 1 वोल्ट के बराबर होता है। समझ गए। एनी डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम हो वो कमेंट में जरूर लिखिए, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखिए, विभव के बाद हम अगला जो टॉपिक बात करेंगे उसका नाम है विभवांतर। विभवांतर को इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, देखो भैया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, विभव अगर समझ गए तो पोटेंशियल डिफरेंस में कोई बात, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगी। देखो बस सपोज ये विद्युत क्षेत्र है जो अभी उसमें बताया था, बस उसमें एकांक को आवेश को अनंत से लेके आए थे, इसमें यही नहीं। सपोज इस विद्युत क्षेत्र में 2 बिंदु है, एक ए है और बी है, और एकांक आवेश बी पे रखा हुआ है, तो किसी विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। वैसे इसका नाम से क्या है, विभवांतर, विभवों के बीच अंतर। ए पर सपोज विभव वी ए है, बी बिंदु पर विभव सपोज वी बी है, तो वी ए बी यानी विभवांतर वी ए बी निकालना हो तो वी ए माइनस वी बी, नाम ही क्या, विभवों का अंतर विभवांतर कहलाता है। लेकिन इसका भी मात्रक वही है वोल्ट। विभव विभवांतर लगभग सेम टू सेम है, फर्क क्या है, विभव में आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाते हैं और विभवांतर में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विभव को लाते हैं। क्लियर है बात, एक बार फिर से सुन ले। विभवांतर किसको बोलते हैं, किसी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। बात समझिए, इससे बढ़िया और इससे ज्यादा कोशिश मैं नहीं कर सकता, बोलते बोलते मुझे भूख लग गई, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिए, और मैं तो चाह रहा था आगे पूरी चैप्टर ही आज ही पढ़ा दूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब नहीं,
अब नहीं हो पाएगा। आप इतना फ़िलहाल इसको नोट कर लीजिए। मैं ऑलरेडी दोपहर से मैंने कुछ खाया नहीं है, तो भूख भी लगी है, काम में बिज़ी था। उसके बाद मैंने सोचा आज वीडियो बना देते हैं। तो आप लोगों के लिए इतना किया है, तो कम से कम लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। आगे इसकी वीडियो कल संभवतः पूरा का पूरा चैप्टर मैं कल ही की वीडियो में ख़त्म कर दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद न्यूमेरिकल्स भी करवा देंगे। तो कोशिश करें कि इस वीडियो को आप जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और दोस्तों में अपने शेयर करें, खासकर उन दोस्तों को जो कोचिंग वगैरह या पढ़ने में कमज़ोर हैं, उनको भेजें। और जो कोचिंग वगैरह के लिए नहीं पैसे का इंतज़ाम कर सकते, उनको ये भेजें, शेयर करें, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।